टू द न्यू मैथ शाइन। आज हम करेंगे मैथ की नई किताब का चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पहला पार्ट है उसका 5x प्लस 15। 5x प्लस 15 सबसे पहले उसने कहा फैक्टराइज और इसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। पहले इसकी फैक्टराइज करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, इसके 5x प्लस 3 ये फैक्टराइज हो गया। आप आगे इसे रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। पिक्टोरियली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। तीन टाइल्स, एक होती है स्क्वायर टाइल्स, एक होती है रेक्टेंगुलर टाइल्स, एक होती है यूनिट टाइल्स। वो मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आप पहले वो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूँ 5x ये है रेक्टेंगुलर टाइल। x मैं आपको इधर भी थोड़ा बता देता हूँ, स्क्वायर टाइल साइड्स बराबर होती हैं और ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, और ये ग्रे टाइल होती है। और जो होती है वाइट टाइल वो भी बराबर होती है दोनों उसकी साइड्स, और ये रिप्रेजेंट करती है वाइट टाइल माइनस एक्स स्क्वायर को। और एक होती है रेक्टेंगुलर टाइल। रेक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट करती है एक्स को, एक होती है ग्रे, एक होती है वाइट। आपने बस ये याद रखना है, एक होती है ग्रे और एक होती है वाइट। और ये एक रिप्रेजेंट ग्रे जो रिप्रेजेंट करती है एक्स को, और जो वाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है माइनस एक्स को। एक होती है यूनिट टाइल, तीसरी यूनिट टाइल, ये नंबर 1 2 3। एक होती है यूनिट टाइल, 1 को रिप्रेजेंट करती है ये। एक होती है ग्रे, एक होती है वाइट जो रिप्रेजेंट करती है -1 को। ये चीज़ें आपने याद रखनी है बस, और नहीं इतना। तो और अब इसे इस सवाल को फैक्टराइजेशन को, इस सवाल को फैक्टराइज जो हमने किया है इसको हमने इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कैसे, ये x है 1x, तो ये 5x था, मतलब कि 1x 5 हम रेक्टेंगुलर टाइल बना देंगे तो वो 5x हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। आगे 15 है यूनिट टाइल्स, मतलब हम इधर 15 यूनिट टाइल्स बना देंगे। 3 4 5 ऐसे ही हम इधर भी यूनिट टाइल 15 बना देंगे। आपने ज़रा सही करके बना लेनी है, आपको ये समझाने के लिए कि ये 15 यूनिट टाइल्स बन जाएंगी, और ये आपका पिक्टोरियली ये ज़ाहिर हो गया। इधर ये 5 इधर आ जाएगा और ये x प्लस 3 इधर। ये जो हिस्सा है ये रेक्टेंगुलर टाइल का है, 1 2 3 4 5, ये x और ये 3 के जो ये कॉमन हमने लिया है। जैसे ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये 15 यूनिट टाइल्स आपकी बन जाएगी। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का आसान तरीका वो ये है कि आपने ये पहली जो वैल्यू है इसके साथ देखना है, अगर कुछ है ठीक है, नहीं है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना है एंड वाली के साथ, मल्टीप्लाई करना है एंड वाली के साथ, जो मर्जी हो इधर भी और जो मर्जी हो इधर। पहला स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों को, इस वाली वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो जो आएगा वो आपने इधर लिख लेना है। 3 आ गया, आगे आपने 3 के पेयर्स बनाए, वो कैसे होंगे वो आपने ऐसे आपने देखना है। 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 पे ही आता है। अगर 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, आगे ये आता है 3 के टेबल में 3 1s are 3। अब जब ये ऐसी वैल्यूज़ रिपीट हो जाएं तो आपने इधर ही फैक्टराइजेशन छोड़ देनी है। अब आपके पास ये 2 पेयर बन गए हैं, इन दोनों में से आपने ऐसी वैल्यूज़ उठानी है जो आपकी ये अंदर वाली वैल्यूज़ बन रही है। अब जैसे मतलब कि ये 3 + 1 करें तो 4 बनता है, तो आप ये नीचे वाली भी देखोगे तो ये 3 + 1 वो एक ही चीज़ है, 4 ही बन रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हो। एक्स स्क्वायर मैं ये नीचे वाली उठा रहा हूँ, आप ये वाली ऊपर भी वाली भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। अब आना यही चीज़ है, ये 4 आगे माइनस प्लस वो आपने देख लेना है, प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। ये देखें ये फैक्टराइज हो गए ये दोनों, 3x प्लस 1x, तो ये टोटल हो गए। इनको जब जमा करेंगे हम तो ये 4x हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन x प्लस 3, x कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन आएगा 1, ये आ जाएगा x प्लस 3। जब आपने देखना है कि आपकी ये सही हुई है फैक्टराइजेशन, ये आपको कैसे पता लगेगा, वो ये तरीका है कि आपने ये देखना आपकी ये जो वैल्यूज़ है ना ब्रैकेट के अंदर वाली, ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन सही हुई है। आपने इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है, और जो ये वैल्यू हो गया वो आपने इधर लिख लेनी है।
ठीक है। अब इसे फैक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करने का अब ये देखें आप, एक्स स्क्वेयर इस वैल्यू से आपने ध्यान रखना है, एक्स स्क्वेयर मैंने बताया ये स्क्वेयर टाइल है और ये पॉजिटिव है तो हमने ग्रे टाइल लेनी है, ये पॉजिटिव है तो हमने ग्रे टाइल लेनी है। ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये भी जो पॉजिटिव है ये ग्रे टाइल्स है और ये भी पॉजिटिव है 15, तो ये भी हमारी यूनिट टाइल्स पॉजिटिव ग्रे टाइल्स हैं। ये पॉजिटिव है तो ग्रे होगी, नेगेटिव है तो वाइट होगी। ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखें जैसे ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है तो ये हमारी ग्रे टाइल आ जाएगी एक्स स्क्वेयर की, ऐसे आपने बनाना है। और आगे ये 3x है, 3x मैंने बताया कि ये 3 रेक्टेंगुलर टाइल्स आपने ऐसे जोड़ देनी है, 1 2 3। आगे ये x की जो एक रहेगी अब वो आप कहोगे कि आप इधर ही जोड़ दे, इधर ऐसे हमारी वो ये जो टाइल्स होंगी वो आगे पीछे हो जाएंगे, हमने तरतीब से जोड़नी है पिक्टोरियली। मेन मकसद है कि एक प्रॉपर उसकी कंसेप्ट हो के वो एक ही जगह में एक प्रॉपर वो बनी हो, ना कि वो आगे पीछे हम कर दें। इसका एक ये है कि जैसे ये पेयर्स हैं, अब 1 2 3 इधर आगे और एक जो ये पेयर इधर बन जाएगा और आगे है 3। ये कितने हो गए? ये रेक्टेंगुलर टाइल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 1x, ठीक है। आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाजम नहीं है कि आप इसी तरह ही रिप्रेजेंट करो, आप इस तरह भी कर सकते हो 3x और 1x और इधर हो जाएगा 1। आगे ये 3 यूनिट टाइल्स, 1 यूनिट टाइल 2 3, ये 3x हो गया, ये x 1x और ये 3। ये आपका पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने इसे जैसे आप इधर लिख सकते हो x+1, इधर x+3, ठीक है। और ये आपका ये पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आप चलते हैं आगे तीसरे पार्ट की तरफ, x² + 6x + 8। सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना है, वही तरीका है, शुरू वाले को एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 8 आ गया। अब इसके वो फैक्टर बनाने हैं। 1 के टेबल से शुरू करो, 1 × 8 के साथ 8 आता है। आगे इसे करना है 2 के टेबल में 4 के साथ 8 आता है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो ये आता है 4 के टेबल में 2 के साथ 8। तो ये रिपीट हो गए हैं, तो आपने इधर ही रुक जाना है, आपने आगे नहीं जाना। मतलब कि ये आपके प्रॉपर ये अब इन दोनों में आपने ये देखना कि कौन सा फैक्टर अब मिल रहा है। जैसे ये 6x है, अब आप ये देखो 8 + 1 करो तो ये 9 हो जाता है, 8 - 1 करो तो 7 हो जाता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने 6 लेना है, 6x। तो अब ये हो जाता है 2 + 4 करें तो 6 होता है, या 4 + 2 करें वो भी 6 होता है। आप जो मर्ज़ी ले सकते हो। x² + 4x मैं ये वाला लूँगा, +2x + 8, ठीक है। मतलब कि आप 4x और 2x को करोगे प्लस तो ये हो जाएगा 6x। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन आपने निकाला है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 4। इन दोनों में कॉमन है 2 x + 4। अब ये देखो आप सेम है तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। x + 4 एक दफ़ा लिख लेंगे और x + 2 आ जाएगा। अब इसे पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा? देख, x² ये पॉजिटिव है तो हमने कौन सी टाइल लेनी है? ग्रे टाइल। ये आपने याद रखना है, x² वाली ग्रे टाइल्स। तो अब आपने 4 इधर वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4, ये 4 रेक्टेंगुलर टाइल आ गई और आ गया 2x। 2 इधर आ जाएंगी रेक्टेंगुलर टाइल्स, 1 इधर आ जाएगी 2। ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर टाइल्स और इधर आपकी आ जाएगी 8 यूनिट टाइल, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 8 आ जाएगी आपकी। ये आपने ज़रा इसे रिप्रेजेंट कर देना है और ये हो जाएगा 4x, ये 2x हो जाएगी वैल्यूज़ और ये हो जाएगी आपकी 8 यूनिट टाइल्स। तो आपने इसे ऐसे प्रॉपर आंसर में ऐसे आपने रिप्रेजेंट, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया कि कैसे उसके अंदर वो होता है। या आप चाहे तो आप पेपर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कर देंगे तो अच्छा होगा कि भाई चेकर को पता होगा कि वो बच्चे ने प्रॉपर किया है। तो x + 2 तो इधर x + 4, ठीक है। और आगे हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4, x² + 4x + 4। सबसे पहले इसी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का वही तरीका है, ये इधर कुछ नहीं है तो 1 है, उसको मल्टीप्लाई करना है एंड वाली के साथ, 4 आ गया। इसके फैक्टर 1 से शुरू कर, 1 × 4 4। अगर 2 के टेबल में आता है 2 × 2
4। आगे ये 3 का टेबल में 4 नहीं आता, 4 × 1 4। ये देखो जैसे ये रिपीट हो गया, आपने इधर छोड़ देना, अब इसके आगे नहीं जाना। तो अब आप देखो 4 + 1 करो तो ये 5 हो जाता है, हमें तो 4 चाहिए। अगर 4 - 1 करो तो ये 3 हो जाता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। जैसे आपने ये तरीका किया दोनों में, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो दरमियान वाला ये है। अगर 2 + 2 करें तो 4 हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये वाला हम ये फैक्टर उठा लेंगे तो इधर पुट कर देंगे, x² + 2x + 2x + 4। आगे ये करेंगे हम इन दोनों में कॉमन, x कॉमन, x + 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, x + 2, ये दोनों सेम है, x + 2 आ गया और ये x + 2। ठीक है, अब इसे हमने रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। जैसे ये x² है, ये ग्रे टाइल फर्स्ट आएगी, x² ग्रे टाइल वाली, x² पॉजिटिव है ना तो ग्रे टाइल आएगी। तो आ गई ये 2x, 2x इधर 1 2, 2x इधर आ गई और ये भी 2x है, ये 1 और ये 2। आगे ये 4 यूनिट टाइल्स, 1 2 3 4। आपने इसे ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेना, बाकी समझाने के लिए यही है कि 2x आप इसे थोड़ा बड़ा कर लोगे तो और चेकर को या कोई जिसको भी चेक करवाना है या सार सुर, वो आपके सही तरह चेक कर लेंगे कि आए के बच्चे को सही प्रॉपर समझ है। तो आप इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लेना। बाकी ये कंसेप्ट यही है x, और इसे बाद में आपने ऐसे भी ज़ाहिर कर देना है, एक x + 2 इधर, एक x + 2 इधर। अब इधर भी x + 2, x + 2, ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। तो अब मुझे उम्मीद है आप समझ आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई या कोई दोबारा समझना है या कोई चीज़ कोई मुझसे छूट गया तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।